11 सालों में आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी ने कितना बेहतरीन काम किया? यार मैं तो कहता हूँ किसी भी पार्टी ने आज तक कोई काम ही नहीं किया। आज तक देश आजादी को कितना टाइम हो गया, पब्लिक को आज तक गवर्नमेंट के अनाज पे जिंदा रहना पड़ रहा है। किसने काम किया? उनको राशन देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? रोजगार दो ना, जो देना। 2014 से पहले ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज जो आरटीआई में आता था दैट वाज 64 to 70%। आज के टाइम में क्या है 38%। थोड़े दिन पहले आपको पता होगा कि 1984 में दंगे की एक लीडर थे जिनको सजा दिलाई गई है, उम्र कैद की सजा मिली है। ठीक है। किसने कराया? किसने करवाया? भाजपा ने। ठीक है। एज अ सिख धार्मिक तौर पे मेरे लिए तो एक वो प्लस पॉइंट है। 2014 से पहले लाल किला के दरवाजे कभी सिखों के लिए नहीं खुले। अच्छा। आज वहाँ पे सिखों के गुरुओं के गुरुपुरब बन रहे हैं वहाँ। ठीक है। कौन मना रहा है? भाजपा सरकार मना रही है। हमारे जितने भी धार्मिक गुरु हैं, हाँ। कभी भी पीएमओ गए हैं, हाँ। कितनी भी बड़ी कृपानो कितनी भी छोटी कृपानो उसके ऊपर पूरी टेपिंग होती थी। मनमोहन सिंह जब थे पीएम तब भी होती। आज के टाइम में मेरे जैसा कॉमन आदमी भी पीएमओ जा सकता है और उस कृपान पे एक टेप नहीं लगेगी। तो एज अ सिख धार्मिक तौर पे देखूं तो ये प्लस पॉइंट है। सरदार जी 11 साल कंप्लीट हो गए कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, और नरेंद्र मोदी के ऊपर अनेकों आरोप लगा रही है आज के समय पे विपक्ष। कह रही है कि इन 11 सालों में लूट खसोट के अलावा कुछ भी नहीं किया गया है। नरेंद्र चाहे सरेंडर कर देता है, केवल और केवल बर्बादी मचा रखी है पूरे देश में। अच्छा, मतलब 2014 से पहले दूध दही एकदम बह रहा था देश में ना, शहद की वर्षा ऊपर से हो रही थी 2014 से पहले। ऐसा सोना, जहां हम पॉकेट ऐसे हिला रहे थे सोना गिर रहा था, अंग्रेज उसको चुन रहे थे, अंग्रेज हमारे आगे पीछे दौड़ रहे थे, अंग्रेज लाइन लगा रखे थे कि ओबीसी एसटी में हमें सीटें दिला दो गवर्नमेंट जॉब में इंडिया में। ऐसा हो रहा था क्या भैया? ऐसा तो नहीं होता था उस समय में। तो फिर अचानक 2014 इतना बढ़िया हमारे देश को कांग्रेस ने बना दिया, तो 2014 में अचानक ऐसा क्या हो गया कि साफ ही हो गए? ऐसा क्या हो गया? ईवीएम हैक हो गए। अभी बिहार चुनाव में भी वो कह रहे हैं कि ईवीएम हैक करेंगे ये लोग। इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। तो ईवीएम अगर हैक होना ही था तो पंजाब में क्यों नहीं हुआ? हाँ। पंजाब में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार कैसे हो गई? क्यों नहीं हुआ वैसा वहाँ? बंगाल में टीएमसी की सरकार अभी तक कैसे है? ईवीएम हैक वहाँ क्यों नहीं हो रहा है? बाकी सब जगह हैक हो जा रहा है। अगर इतना ही उनको लग रहा है कि ईवीएम हैक होने वाला है तो बिहार में इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? महीने में 6-6 बार राहुल गांधी को क्यों दौड़वा रहे हो? रहने दो, ईवीएम तो हैक है, क्यों पैसा खर्चा कर रहे हो? अपना घर में बैठो, बहुत पैसा तो है। माता जी लोकतंत्र जीवित रखने के लिए, लोकतंत्र जीवित रखने के लिए। वाह जी वाह, यही लोकतंत्र की बात अगर की जाए तो जब वहाँ पर बिहार में लोग बच्चे अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए और सरकारी योजनाओं के लिए, सरकारी ओपनिंग के लिए वहाँ पर जब अपना विद्रोह कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, कहाँ गई थी ये लोकतंत्रता? क्यों नहीं पहुँचे राहुल गांधी उस समय वहाँ पर? क्यों नहीं पहुँचा नीतीश कुमार उस समय वहाँ पर? क्यों नहीं पहुँचा तेजस्वी यादव उस समय वहाँ पर? क्यों नहीं पहुँचे? यही सबसे बड़ी कमी है हमारे देश की। हम नाम के ऊपर सरकार बनवा रहे हैं, हमें काम के ऊपर सरकार बनवानी चाहिए। वोट हमारा ताकतवर है, वोट हम दे रहे हैं तब नेता बन रहे। नेता उस हमसे नेता बन रहे, नेता से हम नहीं। काम की बात की, मैं जानना चाह रहा हूँ इन 11 सालों में ऐसा क्या काम कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने जिस वजह से आपको लगता है कि हाँ भारतीय जनता पार्टी आने वाले सालों में भी रहेगी? चलो मैं ज़्यादा पीछे नहीं, थोड़ा पीछे जाना शुरू करते हैं, ठीक है। थोड़े दिन पहले आपको पता होगा कि 1984 में दंगे की एक लीडर थे जिनको सजा दिलाई गई है, उम्र कैद की सजा मिली है। ठीक है। किसने कराया? 84 से आज यहाँ पर 25 हो गया, कितने साल हो गए? 40 साल से ऊपर हो गए। किसने करवाया? भाजपा ने। ठीक है। एज अ सिख धार्मिक तौर पे मेरे लिए तो एक वो प्लस पॉइंट है कि 84 का जो उसने दंगा किया उसका एक जन को मिला हिसाब। मेरे लिए वो प्लस पॉइंट हो गया। 2014 से पहले लाल किला के दरवाजे कभी सिखों के लिए नहीं खुले। अच्छा। आज वहाँ पे सिखों के गुरुओं के गुरुपुरब बन रहे हैं वहाँ। ठीक है। कौन मना रहा है? भाजपा सरकार मना रही है। ठीक है। दूसरा प्लस पॉइंट ऐसा सिख मेरे लिए उनके लिए हो गया। हाँ। तीसरा पॉइंट की बात करूं अगर मैं, तो हमारे जितने भी धार्मिक गुरु हैं, हाँ। कभी भी पीएमओ गए हैं, हाँ। कितनी भी बड़ी कृपानो कितनी भी छोटी कृपानो उसके ऊपर पूरी टेपिंग होती थी। मनमोहन सिंह जब थे पीएम तब भी होती। अच्छा। पूरी टेपिंग होकर तब वो अंदर जाते थे और बहुत मुश्किल से तब अपॉइंटमेंट मिलती थी। हाँ। आज के टाइम में मेरे जैसा कॉमन आदमी भी पीएमओ जा सकता है और उस कृपान पे एक टेप नहीं लगेगी। किसने किया ये? पीएमओ में कौन बैठा है आज के टाइम में? भाजपा का प्रधानमंत्री। तो एज अ सिख धार्मिक तौर पे देखूं तो ये प्लस पॉइंट है। अब बेरोजगारी है कि नहीं देश में? अब एज अ इंडियन बात करते हैं, ठीक है। एज अ भारतीय क्या बात हुई, ठीक है। 2014 से पहले ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज जो
आरटीआई में आता था दैट वाज 64 to 70%। आज के टाइम में क्या है 38%। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो लोग आर्मी में जाने का सपना देखते थे जो कि बहुत कठिन होता था, आज उसको आसान किसने किया? अग्निवीर के तौर पे भाजपा सरकार ने। ठीक है, लेकिन विद्रोह भी तो झेलना पड़ा। अब हर चीज, आप एक बात बताओ, अगर श्री राम के साथ हर कोई होता तो आज हर कोई हिंदू होता, इस्लाम और सिख नहीं आता। गुरु गोविंद सिंह जी को अगर हर कोई सही मानता तो हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई नहीं होता, सब सिख ही होते। तो विद्रोह हर चीज का होगा। लोगों ने गुरुओं को, महापुरुषों को नहीं छोड़ा, देवताओं को नहीं छोड़ा, तो हम क्या है? सही बात है ना? तो राजनेता क्या है? कुछ नहीं है। आपने भगवानों की बात की। कांग्रेस एक और बात कहती है कि इन 11 सालों में चाहे वो एमसीडी का चुनाव हो या फिर प्रधानमंत्री का चुनाव हो, किसी भी चीज का चुनाव हो, उसमें हिंदू मुसलमान आ जाता है। एक बात बताओ, 2014 से पहले जितने भी इलेक्शन आए हैं, 2014 से पहले जितने भी इलेक्शन आए हैं, ठीक है, वहाँ पर अगर आप देखोगे, एक ना बहुत बड़े हीरो हुआ करते थे, अतीक अहमद और अशरफ अहमद, दो भाई। वो कैसे आ जाते थे? कैसे आ जाते थे? बताओ मुझे, कैसे आ जाते थे? तो वो मुसलमान नहीं है, वो हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे थे। जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में गैंगस्टरवाद दो हिस्सों में क्यों बटा हुआ था? एक तरफ विकास दुबे गैंग, दूसरी तरफ अतीक अहमद गैंग। तो ऐसा क्यों हो गया कि वो अहमद गैंग और दुबे गैंग चल रहा था? वो भी तो हिंदू मुस्लिम पे ही आ गया ना। ठीक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये जड़ है देश की। ठीक है, कोई भी बात होगी तो ये बात उठेगी ही उठेगी। ये जेन्युइन बात है, ये उठनी जरूरी है। ठीक है। क्योंकि हिंदुओं की मांग अलग होगी, चाहे वो धार्मिक तौर पे हो, चाहे वो हमारे क्या बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट के तौर पे हो। मुसलमानों की धार्मिक मांग कुछ और होगी, सिखों की धार्मिक मांग कुछ और होगी। यही तो कहा जा रहा है कि मुसलमानों की धार्मिक मांग को कुचलती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उत्तर प्रदेश में कितने मुसलमानों का पलायन हो गया? मुझे नहीं लगता, बहुत कम। कोई बस्ती सुनी है जो पलायन करके उत्तर प्रदेश से भाग गई? भी नहीं। नहीं सुनी होगी। दिल्ली से कितने मुसलमानों का पलायन हो गया? सुना जब से भारत भाजपा सरकार आई? भारत देश से जब से प्रधानमंत्री बने हैं बीजेपी के, कितने मुसलमानों का पलायन हो गया? बिल्कुल। फिर कौन कर रहा है? पीछे जाते हैं। 1984 में कितने सिखों को मारा गया? गिनती है? कोई गिनती नहीं। कितने सिखों के डेथ सर्टिफिकेट मिले गए? कोई गिनती है? नहीं है। कितने हिंदुओं को राम मंदिर के प्रदर्शन में मारा गया? कोई गिनती नहीं। कितनी गिनती है? राम मंदिर के कॉरिडोर पे, जहां आज बहुत भव्य कॉरिडोर बनाया गया, उस समय एक जब बहुत पुराना सा एक वो बना हुआ था, टीला टाइप का, टेंट टाइप का, उस पे गोली चलाने वाला कौन था? तब हिंदू मुस्लिम कहाँ था? हिंदू मुस्लिम ही था ना। फिर कौन कर रहा है भाई हिंदू मुस्लिम? एक बात बहुत जेन्युइन बता देता हूँ, इट वॉज नेवर अबाउट सिख, इट वॉज नेवर अबाउट मुस्लिम, इट वॉज नेवर अबाउट क्रिश्चियन, इट वॉज नेवर अबाउट हिंदू, इट्स ऑलवेज अबाउट इंडियन। वी शुड बी प्राउड ऑफ इंडियन। हम भारतीय होने में जिस दिन गर्व लेना शुरू कर देंगे देश में, उस दिन अराजकता खत्म हो जाएगी। रही बात धार्मिक मूल्यों की, वो तो रहेगी, धार्मिक मांग हमेशा रहेगी। मुसलमान की धार्मिक मांगे हमेशा अलग होंगी। आपका ये कहना है कि धार्मिक मांगों का हनन अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस ने किया है? ऑब्वियसली। आप मुझे एक बात बताओ ना, अगर हिंदुस्तान बोला जाता है भारत को दूसरा नाम, हिंदू को अपना 500 साल जो सबसे पावन स्थान है राम जन्मभूमि, उसको बनाने 500 साल क्यों लग गए? जबकि देश का नाम हिंदुस्तान है, क्यों लग गए? दूसरी चीज, 1984 में गोल्डन टेम्पल पे हमला होता है। ठीक है, अगर आपको अकाल तख्त में बैठे किसी संत से दिक्कत थी तो गोल्डन टेम्पल पे हमला क्यों किया गया? क्यों किया गया? किसी के पास जवाब है? यहाँ तक कि इंदिरा गांधी के पास भी उस समय जवाब नहीं था इस चीज़ का। अगर आपको दिक्कत है, आपको पता होगा कि स्पेशल फोर्सेस होती है जिनको ऑपरेशन दिया जाता है। ऑपरेशन में क्या किया जाता है? जो टारगेट है उसको खत्म कर दो, है ना? बिल्कुल। तो इस समय उन्होंने ऐसा क्या हो गया कि गोल्डन टेम्पल पे पूरा टैंक चढ़ाना पड़ गया। कांग्रेस के पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं, आज भी जवाब नहीं है, नहीं दे पाते वो, है ना? दूसरी बात, आज के टाइम में बात करते हैं कि अगर आपको पता होगा कि कांग्रेस ने हर किसी को, चाहे वो बागी है, चाहे वो देश के लिए कोई काम करना चाहता है, उसको गद्दार का ठप्पा दिया है। और ये सिखों के साथ तो होता आया है। हम आज स्टार्ट करते हैं 1947, मास्टर तारा सिंह, ठीक है, जिन्होंने सिखिस्तान की मांग की गई थी। और ये जो मांग थी, ये किसने दिलवाई थी उनको? गांधी जी ने, बोल के कि गांधी जी, अगर आप जिन्ना देख लो, जिन्ना मुसलमान के लिए पाकिस्तान मांग रहा है, सिखों के लिए आप सिखिस्तान की मांग कर लो, है ना? कान किसने भरे? महात्मा गांधी ने। और नाम किसका आ गया? मास्टर तारा सिंह का, कि तुमने मांगा है। और धब्बा किसको लग गया गद्दार का? मास्टर तारा सिंह का ऊपर। और कान किसने भरे? महात्मा गांधी ने। नहीं यकीन होता तो गोडसे का इंटरव्यू है, मरने से पहले से
दूसरा या तीसरा इंटरव्यू है, उसमें गोडसे का इंटरव्यू पढ़ो, उसमें उसने क्या बोला है कि मैं गांधी को मारना नहीं चाहता था, मैंने मारा इसलिए क्योंकि भारत माता की छाती पे तार चलाने वाला गांधी है, इसलिए उसने मारा उसको। ठीक है, उसके बाद आते हैं 80 का दौर आ जाता है, संत जरनैल सिंह भिंडरा वाले, उनको संत कहा जा गया, नहीं यकीन होता सुब्रमण्यम स्वामी लास्ट के टाइम में भाजपा का वरिष्ठ नेता, ठीक है, लास्ट के टाइम में वो लगभग 1.5 महीना संत जी के साथ था। अगर वो हिंदू विरोधी होते, उनने सुब्रमण्यम स्वामी को 1.5 महीने अपने साथ कैसे रख लिया? राजगीर नालंदा के इतने बड़े बड़े वहाँ पर संत ज्ञानी पहुंचे थे, जिनको राजगीर नालंदा से भगा दिया गया था। अगर संत जरनैल सिंह भिंडरा वाले अगर हिंदुओं के वो होते, अगर हिंदुओं के खिलाफ होते, तो उनको कैसे उन्होंने बिठा लिया वहाँ? एक मिनट दीजिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये रुकिएगा सर। 11 सालों में आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी ने कितना बेहतरीन काम किया? यार मैं तो कहता हूँ किसी भी पार्टी ने आज तक कोई काम ही नहीं किया। आज तक देश आज़ादी को कितना टाइम हो गया, पब्लिक को आज तक गवर्नमेंट के अनाज पे जिंदा रहना पड़ रहा है। किसने काम किया? आज तक किसी ने काम नहीं किया, मैं तो ये कहता हूँ। अच्छा। आज तक गवर्नमेंट के राशन पे तो पब्लिक जिंदा है। हाँ। कोई कह रहा है मैंने 80 करोड़ को दे दिया, कोई कह रहा है मैंने 90 करोड़ को राशन दे दिया। उनको राशन देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? रोजगार दो ना, जो देना रोजगार 80-90 करोड़ लोगों को राशन देने की क्यों जरूरत पड़ रही है? उनको रोजगार दो, ਜਾਂ पढ़ाई दो। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। 65 साल कांग्रेस ने हिंदी में रोजगार क्यों नहीं बात देता? 65 साल कांग्रेस ने रोजगार क्यों नहीं दिया? जो गरीबों को 80 करोड़ गरीबों को अन्न देने की जरूरत पड़ी। मैं तो खुद कह रहा हूँ यार, किसी ने कुछ नहीं किया। यही ना, जो देना किसी ने कुछ से देखो है तो सही। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, यानी कि बीजेपी ने भी नहीं किया। बीजेपी ने अगर किया है काम, तो अभी तक एम्प्लॉयमेंट में बड़ा कोई स्टेप नहीं लिया उन्होंने, ये तो सच्चाई है। एम्प्लॉयमेंट के तौर पे कोई बड़ा स्टेप नहीं लिया गया। बाकी रही बात, हर चीज आप हर आदमी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जो मेन जो थे उस जो क्या बोलते हैं ना, जिस तरफ से हम बहुत माइनस में चल रहे थे, उसको ही कवर करने में भाजपा को इतना टाइम लग गया है कि आगे स्टेप लेना बहुत मुश्किल हो चुका है। आज के टाइम में अगर मैं आपको बात करूं कि 2014 से पहले हमारा जो डेफिसिट था, इंडियन गवर्नमेंट बजट का जो डेफिसिट था, इट वाज अराउंड 46% या 47% के आसपास का डेफिसिट चल रहा था, जो कांग्रेस हमें भाजपा को दे के गई, ठीक है। कि अब हमारा ये है, आपने ये इकोनॉमी संभालनी है, ठीक है। अब जो उस डेफिसिट को क्लियर करने में हम आए, तो डेफिसिट को क्लियर करने में अभी आप देख लोगे पाकिस्तान ने बहुत आनंद किया। उसके बाद आपको पता होगा कि जो अभी दौरा किया था इन्होंने, राहुल गांधी जी ने इतनी लंबी यात्रा की है, तो उसमें आपको पता होगा कि यात्रा जब आप करते हो तो ट्रैफिक का हनन होता है, जिसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट फंसता है। उस ट्रांसपोर्ट फंसने में लगभग हमें कम से कम 4400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है उस यात्रा की वजह से भारत की इकोनॉमी को, ठीक है। अब रही बात भाजपा को जो काम करना चाहिए, फर्स्ट एक तो है एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि पंजाब में अगर आप देखोगे, पंजाब की सबसे बड़ी दिक्कत यही चल रही है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, जिसके कारण वो जमीन बेच बेच के बाहर जा रहे हैं। जमीन बिक रही है, पंजाब डाउन होता जा रहा है, ग्राउंड लेवल वाटर जो है पंजाब का वो डाउन होता जा रहा है इस कारण से। तो इस पे काम करना बहुत जरूरी है। अभी आप देख लोगे, जैसे वहाँ पर बैठी हुई है अपनी भगवंत मान की सरकार, भगवंत मान की सरकार है, भगवंत मान की सरकार आज भी ये जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है कि लोग जो पंजाब को छोड़ छोड़ के जमीनें बेच बेच के जा रहे हैं, उनके पास कोई मैनिफेस्टो या प्लान नहीं है कि उसको रोका कैसे जाए, कैसे जो लोग बाहर जा चुके हैं उनको वापस कैसे लाए। अगर आप मुझे एक बात बताओ, आज आप यहाँ दिल्ली में खड़े हो, केंद्रीय लेवल पे हम बात करते हैं ना, केंद्रीय लेवल पे मैं समझना चाह रहा हूँ कि भाजपा का अगर 11 साल ले लेते हैं, चलिए मैं एक छोटा सा कंपैरिजन समझने की कोशिश करता हूँ। भाजपा के 11 साल ले लेते हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह के 10 साल ले लेते हैं, इन दोनों में आपको क्या अंतर दिखता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज द बेस्ट इकोनॉमिस्ट एवर, बट नॉट अ गुड प्राइम मिनिस्टर। दिस इज द ट्रूथ, ठीक है। बेस्ट इकोनॉमिस्ट की बात की जाए पूरे वर्ल्ड लेवल पे, डॉक्टर मनमोहन सिंह से बेहतर कोई नहीं है। प्रधानमंत्री की बात की जाए, प्रधानमंत्री जो डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज नेवर द बेस्ट, ठीक है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है उसका अपना रुतबा होता है। अगर एक प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी का भी नहीं है ना। नरेंद्र मोदी के बारे में राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया ट्रंप के कहने पे। क्या सरेंडर किया है? और जो भी युद्ध होने वाला था, जो भी चीजें लड़ाई वड़ाई होने वाली थी, वो वहां रुक गए जा करके। क्या वॉर हुआ? ये वॉर था? नहीं, वॉर तो ऑब्वियसली नहीं था। ये तो अब राहुल गांधी की मानसिकता के हिसाब से वॉर है ना। अरे यही तो मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, राहुल गांधी मेरे साथ जुआ खेलता था, मान लोगे? मानोगे? राहुल गांधी मेरे साथ जुआ खेल रहा है, 50 रुपए बूट खेलता था, 2.5 लाख रुपए का कर्जा उसको मेरे को देना है, 2.5 लाख रुपए, मान लोगे? भाई यार कुछ मतलब क्या, ये कोई बात थोड़ी होती है। व्हेन यू आर ऑन वॉर, ठीक है, तब आप जहां जहां मारते हो वो जमीन आपकी है। 62, 65, 71, 99 पाकिस्तान ने हमने पाकिस्तान को लाहौर तक खदेड़ा था, पर वो जमीनें वापस की। क्यों? ये हमारी दरिया दिली है।
इसे इसलिए हमें भारतीय कहते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर हम भारत नहीं होते ना, वही पाकिस्तान होते, तो वो जमीन हम आज ओन करके बैठे होते।